महिला सीईओ ने अपने पति के नाम पर मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए हस्ताक्षर कर दी। फिर उसने एक जाल बिछाया ताकि उसका पति सैकड़ों मिलियन डॉलर के कर्ज में डूब जाए। अंत में उसने उस शादी के जोड़े को आग लगा दी जो उसने अपनी शादी के समय पहना था। उसने अपने पति से पूरी तरह अलग होने का फैसला कर लिया और उसकी इस दृढ़ता का कारण पूरी तरह उसके पति के अपने कर्म थे। दरअसल 3 दिन पहले महिला एक व्यापारिक यात्रा से जल्दी घर लौट आई थी क्योंकि वह अपनी 7वीं शादी की सालगिरह पर अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई उसने अपने पति को उसकी इंटर्न सचिव के साथ अंतरंग होते हुए देखा। सचिव ने तो उसका अपना शादी का जोड़ा भी पहन रखा था। महिला ने तुरंत अपने पति से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके पति ने लापरवाही से कहा कि सचिव को अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा पाने हेतु शादी का जोड़ा पहनना था। ये सुनकर महिला ने गुस्से में पूछा कि शहर में इतने सारे ब्राइडल शॉप्स होने के बावजूद सचिव को उसके बेडरूम में उसका शादी का जोड़ा ही क्यों पहनना पड़ा। तब सचिव ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि उस आदमी ने उसे कई शादी के जोड़े पहनकर देखने में मदद की थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्रेरणा नहीं मिली। यह सब उसकी ही गलती थी कि वह बहुत मूर्ख थी और उसने महिला से विनती की कि वह उस आदमी को दोष न दे। सचिव की बनावटी हरकत देखकर महिला अब और सहन नहीं कर सकी और उसने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया, उसे ऐसी भूमिका निभाने के लिए डांटते हुए। जब आदमी ने यह देखा तो वह अपना आपा खोने ही वाला था, लेकिन तभी एक नौकर आया और बोला कि सचिव का सामान पैक कर दिया गया है और महिला का सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। महिला तुरंत स्तब्ध रह गई। तभी उसके पति ने समझाया कि सचिव के घर में पानी का रिसाव हो गया था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। ये देखकर सचिव ने भी खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक किया और कहा कि अगर उसे पता होता कि महिला नाराज हो जाएगी तो वह यहाँ रहने के बजाय सड़क पर सोना पसंद करती। ये कहते हुए वह दुख का नाटक करते हुए जाने लगी, लेकिन उसके पति ने उसे रोक लिया और जाने नहीं दिया, यह दावा करते हुए कि यह घर उसका है और उसे अधिकार है कि वह किसी को भी यहाँ रहने दे। यह सुनकर महिला गुस्से में हंस पड़ी और अपने पति से पूछा कि इस घर में ऐसी कौन सी चीज है जो उसने उसे नहीं दी हो। यहाँ तक कि यह घर भी उसने उसी की इज्जत बचाने के लिए उसके नाम कर दिया था। उसका पति तुरंत निरुत्तर हो गया, लेकिन उसी समय महिला की नजर अपने फटे हुए कपड़ों पर पड़ी जो उसके पति ने अपनी 3 महीने की तनख्वाह से खरीदकर उसे पहला उपहार दिया था और उनके पास रखे कूड़ेदान में उसकी और उसके पति की तस्वीरें भी पड़ी थी। यह देखकर सचिव ने जल्दी से सफाई दी कि पैकिंग करते समय उससे गलती से कपड़े फट गए थे और तस्वीरें भी गलती से कूड़ेदान में गिर गई थी। लेकिन इतनी भद्दी झूठी बात भी उसके पति को समझ नहीं आई, बल्कि उसने अपनी पत्नी से और उदार बनने तथा सचिव को दोष न देने की सलाह दी। तभी महिला को एहसास हुआ कि केवल सचिव ही उसके पति को रिझाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसका पति भी जानबूझकर सचिव को बढ़ावा दे रहा था। इसलिए उसने सीधे अपने पति को आदेश दिया कि वह आधे घंटे के भीतर सचिव को नौकरी से निकाल दे, अन्यथा वह खुद ऐसा करे। हालांकि उसके पति को लगा कि उसकी पत्नी की बातों ने सचिव के सामने उसकी इज्जत खराब कर दी है, इसलिए उसने महिला की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे सचिव को लेकर वहां से चला गया। तब महिला ने भी कोई दया नहीं दिखाई। उसने तुरंत एक फोन कॉल करके अपने पति के सभी प्रोजेक्ट वापस ले लिए और सचिव के बारे में भी कार्रवाई की। सचिव की करतूतों को उजागर कर दिया गया और उसे सीधे कंपनी से निकाल दिया गया। कंपनी के सहकर्मियों को जल्द ही इस बात का पता चल गया और जो लोग पहले से ही सचिव को पसंद नहीं करते थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह इसी लायक है। परिणाम स्वरूप सचिव सीधे उस आदमी के पास गई और महिला पर उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करने का झूठा आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर वह आदमी महिला के ऑफिस में घुस आया।